Hello friends, and you are most welcome to Easy Way to Study. Today I am going to focus on simple future. As you know that I am running English grammar classes and this is the 6th day. So I will focus on this tense, and first I will begin with this tense structure. तो the structure will be, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज़ द टेंस सिंपल फ्यूचर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होती है, विल या शैल। हम शैल का यूज़ करेंगे या विल का यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे एक मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब लाइक दिस, जैसे आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाऊंगी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, गो हमारी मेन वर्ब होगी। तो इन दिस केस वी विल यूज़ बोथ ऑफ द वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। विल गो, आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाऊंगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई है। अब हम निगेटिव में कैसे करेंगे, आई विल नॉट गो, आई विल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उन दोनों के बीच में हम नोट का यूज़ करेंगे, आई विल नॉट गो टू द मार्केट। अब मैं कहती हूँ कि क्या मैं बाज़ार जाऊँगी, तो विल आई गो टू द मार्केट, विल, पहले मैं विल सब्जेक्ट से पहले विल का यूज़ कर दूँगी, विल आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाज़ार जाऊँगी। अगर मुझे कहना है मैं बाज़ार क्यों जाऊँगी, तो वाई विल आई गो टू द मार्केट, वाई विल, पहले हम वाई जो कि हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ विल को ले लेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड और विल हेल्पिंग वर्ब, तो वाई के साथ विल आ जाएगा, वाई विल एंड देन सब्जेक्ट, वाई विल आई गो एंड देन मेन वर्ब जो कि गो है, और उसके बाद जो बाकी पार्ट है हमारे सेंटेंस का वो हम यूज़ करेंगे, वाई विल आई गो टू द मार्केट। ओके, एक सेंटेंस और मैं लेती हूँ, आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट। पहली बात तो टू नाइट हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे टुडे नाइट, टुडे नाइट यहाँ पर गलत हो जाएगा, या तो हम डे की बात कर लें या हम नाइट की बात कर लें। अगर डे और नाइट बोथ आर अपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर, तो डे के साथ हम नाइट का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे टू नाइट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है दे से टुडे नाइट, टुडे नाइट से क्या मतलब, ये टुमारो नाइट, टुमारो नाइट तो हम एक बार कह सकते हैं, टुमारो नाइट तो ठीक है, ओके इट विल डू, और ये सही भी है। बट yesterday night दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज इट गिव्स रॉन्ग मीनिंग, बिकॉज डे के साथ हम नाइट का यूज़ नहीं करेंगे। yesterday नाइट को हम बोलेंगे लास्ट नाइट, और आज की रात को बोलेंगे टू नाइट, टुडे नाइट नो। तो आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज़ हैं हमारे पास, जैसे कि आई हैव टू गो टू द पार्टी टू नाइट, आई हैव टू गो, मुझे आज की रात पार्टी में जाना है। अगर मैं हिंदी में भी बात करूं तो भी मैं बोलूँगी कि मुझे आज पार्टी में जाना है, या मैं आज पार्टी में जाऊँगी, या मैं आज रात पार्टी में जा रही हूँ। ऑल थ्री वेज आर करेक्ट इन स्पीकिंग इन हिंदी। सेम एज सिमिलरली हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, आज की रात मैं पार्टी में जाऊंगी, और आई हैव टू गो, मुझे आज पार्टी में जाना है। हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं जाना है, करना है या करना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू द पार्टी टू नाइट, और आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, तो तीनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, आई हैव टू गो टू द पार्टी टू नाइट, और आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर की, तो हम सिंपल फ्यूचर में ही बनाएंगे, विल और शैल का यूज़ करके ही बनाएंगे। वैसे मैं सब सेंटेंस में विल का यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज आजकल हम विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट अगर एग्जाम में बात आती है विल और शैल की, तो आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, राइट। तो आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, जैसे कि ग्रामर क्लासेस हैं तो मुझे आपको ग्रामर भी बतानी पड़ेगी। आई यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ लवी विल गो टू द पार्टी टू नाइट, तो लवी यहाँ पर नाउन होगा, तो आई प्रोनाउन है। आई विल यहाँ विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये आई विल गो की हेल्प कर रही है, गो यहाँ मेन वर्ब है। आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, क्या तुम मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद करोगे, तो विल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, विल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। विल यू हेल्प मी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, विल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, क्या तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करोगे। यस आई विल हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट और विद दिस प्रोजेक्ट, यस आई विल हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं कहूँ कि मुझे आज पार्टी अटेंड करनी है, आई विल
I will go to attend the party today. I will go to attend the party today. अब मैं कहूँ बेसिकली तुम आज पार्टी अटेंड नहीं करोगे, या मतलब तुम्हारा जो कंक्लूजन है बात करने के बाद जो मुझे पता चला है दैट इज़ दिस, दैट आज तुम पार्टी अटेंड नहीं करोगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। देन बेसिकली यू विल नॉट अटेंड द पार्टी टुडे, तुम आज पार्टी अटेंड नहीं करोगे। यू विल नॉट अटेंड द पार्टी टुडे, बट आई विल अटेंड द पार्टी टुडे फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से, मतलब मैं डेफिनेटली आई विल अटेंड द पार्टी टुडे। तुम हमारे घर कब तक रुकोगे या तुम हमारे घर कब तक रहोगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक के लिए हम टाइम की बात कर रहे हैं, कितने दिन तक रहोगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक रहोगे। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट आवर होम। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट आवर होम। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे तो आपको सेंटेंस लर्न ही हो जाएंगे और आप इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट आवर होम, क्या तुम हमारे घर सिर्फ 5 दिन रुकोगे। विल यू स्टे, क्या तुम हमारे घर रुकोगे। विल यू स्टे एट आवर होम ओनली फॉर 5 डेज। विल यू स्टे एट आवर होम ओनली फॉर 5 डेज। नो, आई विल स्टे एट योर होम, मैं तुम्हारे घर 1 महीना रुकूंगा। माई गॉड, I will stay at your home for 1 month. I will stay at your home for 1 month. क्या तुम मेरा ये पेपर मेल कर दोगे। Will you send me this paper by mail? No, I will not. I will not mail you this paper, or I will not send you this paper by mail. I will come to your home. I will come to your home and hand over to you. मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें हैंड ओवर करूँगा या तुम्हें दूंगा। हैंड ओवर का मीन्स तुम्हें दूंगा। I will come to your home and hand over to you. मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। घर, किसी के घर छोड़ना किसी को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप करने का, ड्रॉप करना। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। लेट्स कम, चलो चलते हैं। लेट्स कम, चलो चलते हैं। आई विल ड्रॉप यू एट योर होम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। आई विल ड्रॉप यू एट योर होम। नो, मैं खुद चला जाऊंगा। नो, आई विल गो माई सेल्फ। आई विल गो, नो, आई विल गो टू माई होम माई सेल्फ। आई विल गो माई सेल्फ टू माई होम। कल मेरी बेटी यूएस से घर आएगी। तो कल मेरी बेटी यूएस से घर आएगी, तो कल को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे। मेरी बेटी, माई डॉटर ऑफ यूएस से आएगी। विल कम, माई डॉटर विल कम फ्रॉम यूएस, मेरी बेटी यूएस से आएगी। माई डॉटर विल कम फ्रॉम यूएस टुमारो, कल। ठीक है, हो गया ना सेंटेंस फ्रेम। माई डॉटर विल कम फ्रॉम यूएस टुमारो। टुमारो यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कब, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब आएगी। तो माई डॉटर विल कम फ्रॉम यूएस टुमारो। मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी। आई विल गो, मैं जाऊंगी उसे लेने। टू पिक हर अप। पिकअप का मतलब किसी को लेने जाना, किसी को पिक करना, बट उसके बीच में हमें प्रोनाउन लगाना होता है। पिक अप के बीच में ये एक फ्रेजल वर्ब है, पिक अप। पिक हर अप, आई विल गो टू पिक हर अप एट एयरपोर्ट। आई विल गो टू एयरपोर्ट टू पिक हर अप, ऐसे भी बना सकते हैं। बोथ वेज आर करेक्ट, राइट। हम 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। वी विल कम बैक और वी विल बी बैक, क्योंकि हमारे पास अगर हम कम नहीं लगाएंगे तो हमें एक मेन वर्ब तो लगानी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम बी का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर। वी विल बी बैक और वी विल कम बैक बाय 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। वी विल कम बैक बाय 8 AM और PM, दिस इज एज पर योर विश। आप AM भी लगा सकते हो, PM भी लगा सकते हो। वी विल बी बैक बाय 8 PM। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे। वट विल यू डू, वट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे। लेकिन अब क्या करोगे, अब वट विल यू डू, तुम क्या करोगे अब के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट का, मीन्स तुम्हारा अगला काम क्या होगा। वट विल यू डू नेक्स्ट, वट विल यू डू। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। आई विल, मैं करूँगी। आई विल नॉट टॉक टू यू, बात करना, टॉक तुमसे, टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। आई विल टॉक टू यू प्लेस पर और नाउ के प्लेस पर हम लगा सकते हैं एनी मोर। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। एनी मोर का यूज़ बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, आई विल नॉट टॉक टू यू
नाउ मैं तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगी। आई विल शो यू अराउंड द सिटी। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई विल शो यू अराउंड द। जब हम कहते हैं कि मैं आपसे आज बात नहीं कर पाऊंगी तो हम वहाँ पर डायरेक्ट विल नॉट ना लगाकर विल बी एबल का यूज़ करेंगे तो इट वुड बी बेटर। आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू टुडे। आई विल नॉट बी एबल, वैसे मैं कह सकती हूँ आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे, बट एकदम से ब्लंटली मैं ऐसे नहीं बोल सकती। तो आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू टुडे। क्या तुम एक कप चाय और लोगे? क्या तुम एक कप चाय और लोगे? विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी? विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। मैं यहाँ पर वुड का यूज़ करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट क्योंकि टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर, देन विल का ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे। बट जब आप किसी से इस तरह से बात करेंगे तो आप वुड का यूज़ करें। विल यू हैव वन अदर कप ऑफ टी। अगर अनदर लगाओगे तो वन नहीं लगाओगे क्योंकि वन अनदर में एन आ रहा है ऑलरेडी। विल यू हैव वन अदर कप ऑफ टी और विल यू हैव अनदर कप ऑफ। आप परेशान ना हो, ये वाला काम मैं देख लूँगी। डोंट वरी, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस वर्क। डोंट वरी, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस वर्क। मुझे नहीं पता कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। आई हैव नो आइडिया और आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई हैव नो आइडिया वेदर यू विल बी एबल। अभी क्योंकि मैंने कहा है तुम ये काम कर पाओगी या नहीं, है ना। अगर मैं कहूँगी तुम ये काम कर लोगी या नहीं कर लोगी तो सेंटेंस हिंदी में भी सही नहीं है। आई हैव नो आइडिया कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। आई हैव नो आइडिया वेदर कि तुम, वेदर यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क और नॉट। मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगी। ज़रूर के लिए क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेटली या फॉर श्योर। आई विल कीप माई प्रॉमिस फॉर श्योर और आई विल डेफिनेटली कीप माई प्रॉमिस। दोनों तरह से बना सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कीप माई प्रॉमिस और आई विल कीप माई प्रॉमिस फॉर श्योर। डेफिनेटली को बाद में भी लगा सकते हैं। आई विल कीप माई प्रॉमिस डेफिनेटली। मैं बर्गर के बजाय मोमोज़ खाऊंगी। मैं बर्गर के बजाय मोमोज़ खाऊंगी। आई विल ईट मोमोज़ इंस्टेड ऑफ बजाय इसके। आई विल ईट मोमोज़ इंस्टेड ऑफ बर्गर। आई विल ईट मोमोज़ इंस्टेड ऑफ बर्गर। नाउ आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. I hope you find this video informative and productive as well. Thank you so much for watching this video since beginning to the end. And guys, if you want to learn English, if you want to improve your English fluency and English grammar, then please subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet. And keep learning, keep watching my videos, keep growing and keep shining. Bye.